chi-square test for independence of two attributes. So it has two parts. First one, if it is 2 by 2, okay, if the table is 2 by 2 and now other than 2 by 2, okay, so this one is successfully explained to you. Now let's see how to calculate or how to test the hypothesis using chi-square test for independence of attribute for m by n contingency table. Okay, so m by n contingency table means other than 2 by 2, 2 by 2 को छोड़ के बाकी केस में आप कैसे ये कैलकुलेशन कर सकते हो, है ना. सो अदर देन 2 by 2 एक्सेप्ट 2 by 2 m by n कंटिजेंसी का अगर सम रहा तो आप कैसे कर सकते हो. लेट्स solve a numerical and get a better understanding on this. Okay, so I directly shift to that slide. So we have solved example on 2 by 2. Now we will understand this for m by n contingency table. So can you see the screen there? Okay. Yes, sir. Okay. Now read the question. In a locality of 1000 persons were randomly selected and asked for their educational achievements. Okay, the results are given below. So these are the results obtained. These are the inputs we get from the survey. इसको हमने m by n contingency table में हमने पुट अप किया है, यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स में हमने अरेंज किया है और ये टोटल आपको दिया हुआ है. आपको देखो एग्जाम में इतना ही दिया रहेगा, इतना ही दिया रहेगा. ओके, आपको टोटल्स नहीं देंगे. ये जो इतना अंदर डेटा दिखाई दे रहा है ना, यही बस आपका है. अगर आपको टोटल प्रोवाइड किया गया है तो ये आपके लिए बोनस रहेगा. ये क्या रहेगा आपके लिए? बोनस पॉइंट रहेगा. ओके, तो आपका काम सिंपल कर दिया फिर. तो आपको इतना ही दिया रहेगा और एक टोटल आपको फाइंड आउट करना पड़ता है, बट यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है. सो नाउ व्हाट आई डू, आई टेक दिस डेटा ऑन द Excel. So I take completely fresh page. Okay. Okay, I wanted this data. So I will solve it here and then use the calculations there. Okay. तो कैलकुलेशन यहाँ पे करके मैं डायरेक्टली वैल्यूज वहां पे स्लाइड में दे दूँ. ठीक है. तो ये सब वैल्यूज में हटा देता हूँ. ये आपको दिया हुआ है बट जनरली इट इज नॉट गिवन. ओके, लेट मी. तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को. So from the beginning I start this one. तो इनको हटा ही देता हूँ मैं, तो भी हटा देता हूँ. और इसमें मुझे कलरिंग वगैरह कुछ नहीं चाहिए. नो फिल देयर. ओके, ठीक है. ये टोटल और ये सब हटा देता हूँ मैं बिकॉज आई एम डिफाइनिंग. चलो, जो इनिशियल वर्क है मैं यहाँ पे कर लेता हूँ. तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है वेरिएबल्स को. ओके, तो a मीन्स व्हाट? a मीन्स इट इज द सेक्स एंड इट इज आइदर मेल और फीमेल. ओके, a for male and a2 for female. Okay, and what is b?
B is nothing but the educational level. I write in short educational level. It is further classified into B1, B2 and B3. So what is this? Primary schooling. Okay. B2 means high school and B3 means college. Okay. So what we have to test? We have to test H naught कि ये जो अभी एट्रीब्यूट्स है ए एंड बी, सो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट. आपका हाइपोथेसिस कहीं पे भी चेंज नहीं हो रहा है, वो सेम है हर जगह पे. H1 ए एंड बी, यानी कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट रहेगा, नॉट इंडिपेंडेंट रहेगा, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो. तो ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट. ओके. और यहाँ पे नोट करो कि यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया हुआ है. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? टेस्ट वेदर द एजुकेशन लेवल डिपेंड्स अपॉन सेक्स एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. तो डिपेंड करता है, यानी कि ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट. ओके. डिपेंड कर, नॉट इंडिपेंडेंट कहो या डिपेंडेंट कहो, वन एंड ओनली सेम. ठीक है. नॉट इंडिपेंडेंट मीन्स डिपेंडेंट. तो सेक्स एंड द एजुकेशनल लेवल, यानी कि जेंडर एंड द एजुकेशनल लेवल आर डिपेंडेंट है क्या, ये आपको 1% पे चेक कर. ठीक है. सो नाउ आई स्विच ओवर टू द दैट Excel. But before that, I write the test statistic. So under H naught क्या फार्मूला होना चाहिए मेरा? तो फार्मूला इज कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ chi square is equals to डबल समेशन, बिकॉज ये रो एंड कॉलम है ना, isn't it? It is row and it is column, right? So I from 1 to m, I from 1 to m, j for 1 to n, Oij square upon Eij. First row, first column in this way. Okay. N is total frequency. Okay. So this follows chi-square distribution with m minus 1 into n minus 1 degrees of freedom. यहाँ पे n क्या है? n is the total frequency. n is the total frequency OIG. ठीक है. टोटल फ्रीक्वेंसी हो गया. तो ये फॉर्मूला है आपका, ये हम अभी शिफ्ट कर रहे हैं और एक्सेल पे सॉल्व करेंगे. ठीक. तो बहुत ही अच्छे से थोड़ा सा कंसंट्रेशन से देखिए. अभी हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हमको 3 टेबल बनाने हैं, है ना. उसमें से पहला टेबल तो यहाँ पे दिया हुआ है, टेबल 1 गिवन. यहाँ पे O11 ये क्या है? ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज. ठीक है. यहाँ पे ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी. एक और मुझे आपको बताना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म है, देखो, OIJ EIJ. ठीक है. तो इसको हम डिफाइन करते हैं. तो यहाँ पे OIJ यानी कि क्या? इसका मतलब है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ IJth क्लास. फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, जो भी है, क्लास नहीं कहेंगे हम, सेल कहेंगे. ओके. ऑफ सेल. ठीक है. एंड व्हाट इज EIJ? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ IJth सेल. ठीक है. और EIG को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट वाला है. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग अच्छे से देख लो. ठीक है. EIJ एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे आप कैलकुलेट करते हो? तो टोटल ऑफ ith रो इंटू jth कॉलम BJ अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी. क्या है ये? इसका मतलब क्या हुआ? ये नोट डाउन करो, है ना.
तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, टोटल ऑफ ith रो, ओके, टोटल ऑफ ith रो इनटू टोटल ऑफ jth कॉलम अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। तो ये इसके लिए टेबल नंबर 2 आएगा, ठीक है। इसके लिए हम टेबल नंबर 2 डिजाइन करने वाले। तो पहला टेबल जो है वो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिस इज द नथिंग बट द टेबल नंबर 1, ठीक है। और अभी जो हमने ये देखा है EIJ एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए टेबल 2 रहेगा। और टेबल 3 क्या रहेगा, अब आपको फॉर्मूला के अंदर में क्या है, ये वाला टर्म है ना, n को हटा दो, जैसे ये वाला टर्म फाइंड आउट करने के लिए टेबल 3 रहेगा। ओके, सो डबल समेशन OIJ स्क्वायर अपॉन EIJ, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमको टेबल 3 बनाना है, और बहुत इजी है वो, ठीक है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये 3 टेबल होगा, ये वैल्यू आएगा तो हम फॉर्मूला के अंदर में पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख के रख देता हूँ, जब हम लोग वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे तो मैं आपको यहाँ पे ये वैल्यूज प्लेस करके इसका टेबल कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम आते हैं एक्सेल की तरफ। तो 3 टेबल, जिसमें से एक पहले से ही दिया हुआ है, दूसरा टेबल में क्या करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू रो टोटल इनटू कॉलम टोटल अपॉन n। तो इसी को समझना है। अगर आपको ये वाला स्टेप समझ में आया तो आपको सब कुछ समझ में, यू वन द बैटल, ओके। और उसी को देखते हैं अभी हम। चलो, एक ऐसा ही मैं ब्लैंक टेबल जो है यहाँ पे टेबल 2 के लिए निकाल के रख देता हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, बस छोटा सा मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, या फिर जस्ट मिनट, मुझे सिर्फ इतना टेबल चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे निकाल के रख देता हूँ, ठीक है। इतना ही चाहिए मुझे ये टेबल 2 के लिए। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये तो यहाँ पे टेबल का नाम दे देता हूँ मैं। अब टेबल 2 किस लिए चाहिए मुझे, एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए, है ना। ये कैसे मिलेगा, ith रो इंटू jth कॉलम अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, ये फार्मूला है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब देखो, अभी आपको क्या करना है, अब ये है A1, ये है A2, ठीक है। ये सब हटा देता हूँ मैं यहाँ से। तो these are creating problem, you know, these are data is given to you, ये सब हटा देता हूँ, ठीक है। और भी सिंपल हो जाएगा। चलो, ये A1 है, और ये क्या है, B1, ये B2 है, ये B3, ठीक है। तो चलो फटाफट कैलकुलेशन करते हैं। अब ये रो टोटल्स एंड कॉलम टोटल्स, अब इसका टोटल, यानी कि इसे मैं A1, इसको ब्रैकेट में लिखूंगा, लिखने का तरीका देखो। तो यहाँ पे चेक करो, तो ये जितने भी ये मेल्स है, ये फीमेल्स है, तो कितने मेल्स है टोटल, यस रिस्पॉन्ड टू मी सौरभ, 100 प्लस 150 प्लस, यस 500. 500, ओके। सो राइट डाउन हियर 500 फटाफट। तो ये फर्स्ट रो का टोटल है, सेकंड रो का टोटल कितना है, अगेन 500, Yes, sir. अभी फर्स्ट कॉलम का टोटल कितना है, इसे मैं टोटल ऑफ फर्स्ट कॉलम ऐसे करूंगा, 350. वेरी गुड, 350। सेकंड का कितना टोटल है, 250. सेकंड कॉलम का, इट 250. इज
250, ओके। और लास्ट वाला कॉलम का क्या है? 400. 400. वेरी गुड। और टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है? 1000. OIJ ऐसे कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये कितना है? 1000। वेरी गुड, ओके। टोटल फ्रीक्वेंसी ये समझ में आया सबको? तो टेबल 1 ऑलरेडी आपके पास है, आपको क्या करना है? सिर्फ टोटल फाइंड आउट करना है। और अभी तो टोटल भी फाइंड आउट नहीं करना था, वो आपको पूरा रेडीमेड दिया हुआ था, ठीक है। ओके, चलो अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टेबल 2। मैंने प्रॉमिस किया था ये अगर आपको समझ में आया तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये B1 B2 B3 A1 और ये A2, ठीक है। तो अब जस्ट ऑब्जर्व कीजिए, देखो हमें ये O11 है, ये O12 है, ये O13 है, बराबर है। ये O21, ये O22, ये O23 है। यानी कि ऑब्जर्व 11 क्या है? ये 11 नहीं है, 11 12 13 21 22 23 नहीं है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, इन दिस वे, ठीक है। तो इस तरह से है। तो उसी के एक्सपेक्टेड वैल्यू हमको यहाँ पे चाहिए। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, एंड देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, एंड सेकंड रो थर्ड कॉलम। ओके, समझ में आया? अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो, मैं थोड़ा सा और एक्सपांड कर लेता हूँ। बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है, ओके। चलो अब देखो, ये यहां से अब पॉइंट लो। ये जो सेल है इसका हमको क्या चाहिए? एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए, तो इसलिए हमने अलग से टेबल बनाया। तो इससे रिलेटेड टोटल्स क्या है? रो टोटल 500 है और कॉलम टोटल कितना है? 350. 350। तो क्या करो, बहुत ही इजी है। तो अभी आप क्या करो, इसकी टोटल चाहिए ना आपको, तो सीधा सीधा रो टोटल कितना है? 500। ये फॉर्मूला क्या कहता है? रो टोटल इनटू कॉलम टोटल। तो रो टोटल कितना है? 500 और कॉलम टोटल कितना है? 350। और टोटल डिवाइडेड बाय क्या है? टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है? 1000। तो इससे 1000 को डिवाइड, इसका जो भी आंसर आएगा वो रहेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अंडरस्टैंड? सो इट इज 1750. yes, 17. it is 175. 175. वेरी गुड, इट इज 175। चलो एक और मैं समझाता हूँ अभी, है ना। बाकी का आप कर लो। चलो सारे ही समझा देता हूँ, डोंट वरी। अभी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मैं अलग अलग इंक यूज करता हूँ। 1750 होगा ना सर? हाँ, अब ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो अब यहाँ पे क्या आएगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे टोटल्स क्या है? 500 इंटू कॉलम टोटल क्या है? 250 अपॉन 1000। हाँ ये 1000 होगा, यस। 125. तो ये कितना है? 125. तो ये आएगा 125। अभी समझ में आया आपको? ओके, so it is 125. So now you can calculate all the values. Yes, Yes, sir. तो डू कैलकुलेट और मुझे बताओ, मैं भी कैलकुलेट करता हूँ आपके साथ। तो अभी ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ है ना। तो अभी थर्ड का क्या आएगा? 500 इंटू 400। ओके, सो 500 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आएगा 200 आएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट का क्या आएगा? यहाँ पे क्या है? टोटल्स रो टोटल 500, 500 इंटू 350, अगेन सेम वैल्यू आएगा। देखो यहाँ पे 175 आएगा। यहाँ पे
500 इंटू 250 है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा, 500 इंटू 250 ओके डिवाइडेड बाय 1000। अगर ये आपको समझ में आया है ना कंसेप्ट, तो आपको ये पूरा समझ में आ गया। अभी अलग से कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। ओके, तो लास्ट वाला वैल्यू क्या है, 150 इंटू 500, सो 150 ओके 150 इंटू 500 so divided by 1000, so this is 75 ओके। और आपको नोट डाउन करना है कि सारे इन सब का टोटल करोगे तो वो 1000 ही आएगा, बिकॉज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ओके, सबका टोटल एक ही आएगा, इज इक्वल टू 1000 ओके, सेम ही आएगा। चेक करके कुछ गड़बड़ है क्या, चेक करो। टोटल 175 प्लस 125 प्लस 200 प्लस 175 प्लस 125 प्लस 75, कहाँ पे कम हुआ, एक्सपेक्टेड वैल्यू भी उतनी ही आनी चाहिए, कहीं पे मिस्टेक हुआ है, चेक करो। तो 500 इंटू 350 ऑन दिस वन, ये बराबर है क्या वैल्यूज, सर इधर 200 चाहिए ना, ये एक्सपेक्टेड वाले 2-3 में। हाँ ये यहाँ पे कितना चाहिए, 75 के जगह 200 चाहिए ना। जस्ट मिनट, सारे वैल्यू चेक कर लो एक बार, है ना। 500 इंटू 500 इंटू 250, सर 75 की जगह पर 200 चाहिए। यस अच्छा सर। ऐसा हो रहा है, ओके ओके ओके, वही मैं सोचिए मैच क्यों नहीं हो रहा, ये मैच होगा हमेशा। ओके चेक कर लेते हैं। तो 400, अच्छा बराबर है, तो ये 400 इंटू 500 ओके डिवाइडेड बाय 1000, so it is 200 correct। now our total will match, any doubt in this, नो सर। ओके ठीक है। तो अभी आपको फाइनल इस पे आएंगे हम, अभी एक आखिरी एक कॉलम आपको ये करना है, मैं इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लेता हूँ, ठीक है। ओके तो आखिरी टेबल मुझे एक बनाना है, और वो दोनों पे डिपेंड करता है ना। तो मैं एक और कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ यार, आर यू एबल टू सी इट प्रॉपरली, यस सर। तो देखो मेरा फॉर्मूला के अंदर में क्या है, क्या क्या फॉर्मूला है मेरा, मेरे पास जो फॉर्मूला है उसमें क्या वैल्यू है, डबल समेशन ओ आई जे स्क्वायर अपॉन ई आई जे माइनस एन बराबर। तो मुझे ये फाइंड आउट करना है यहाँ पे, है ना। तो ये दोनों से मिलेगा, यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू है, यहाँ पे ऑब्जर्व वैल्यू है, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू है। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, ओ आई जे स्क्वायर अपॉन ई आई जे, इसकी वैल्यू। तो अभी देखो मैं एक आपको करके बता रहा हूँ। तो ओ आई की ऑब्जर्व वैल्यू क्या है, 100 है ना। तो 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाय करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 175। ई आई जी की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे क्या आएगा, नहीं समझ में आया क्या, एक्सप्लेन करो। 57.14। ओके तो देखो ओ आई जे क्या है, सेल 1 रो 1 कॉलम 1, सेल 1 में ऑब्जर्व वैल्यू क्या है, 100 है, ठीक है। तो 100 इंटू 100
ओके, डिवाइडेड बाय करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है 175 है, तो देखो कितना आया 175। ओके, तो 57.1, तो ये बाकी के लिए भी कर सकता हूं मैं। ओके, तो 57 पॉइंट, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछो मुझे। यस ऋतुजा, एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, देन नेक्स्ट, तो देखो सेल 1-2 के लिए देखो OIJ ऑब्जर्व वैल्यू क्या है 150। ओके, 150 इंटू 150 क्योंकि स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय EIJ क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है 125, तो 180 आएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो OIJ क्या है 13 में 250, तो 250 इंटू 250 यानी कि स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है 200, तो ये 312। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज अलग अलग होंगे, है ना। अब यहाँ पे OIJ क्या है 250, दिस इज 250 इंटू 250, 250 इंटू 250 डिवाइडेड बाय करस्पॉन्डिंग EIJ वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना है 175। ओके, एवरीबॉडी चेक दिस। देन सेल 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 100 है, तो 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना है 125, 125 ये भी मिल गया। लास्ट वाला हम देखेंगे। ओके, तो लास्ट वाला ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कितना है 150, 150 स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना है 200। किसी को टोटल मिला ही चाहिए? ओके, तो अभी मुझे जो टोटल चाहिए वो क्या है, यहाँ पे लिखता हूं मैं। मुझे कौन सा टोटल चाहिए, ये वाला, इसका ये टर्म का टोटल चाहिए, बराबर। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये, आई वॉन्ट द टोटल, हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन आर देयर, सबका मुझे टोटल चाहिए अभी, यानी कि टोटल ऑफ दिस प्लस ये सबका टोटल चाहिए मुझे, एंड फाइनली दिस वन। तो ये वैल्यू कितना आ रहा है देखो, हाउ मच दिस वैल्यू, यस, सो दिस इज द वैल्यू आई वांटेड। ओके, ये 6 जो सेल्स है ये सबकी वैल्यू चाहिए थी, और अब मुझे वो वैल्यू ये फार्मूला के अंदर में रखना है। ओके, तो ये फार्मूला के अंदर में पुटअप करूंगा मैं, तो क्या आएगा 1099.29 माइनस एन कितना था 1000, तो ये वैल्यू कितना आया 99.29। तो मेरा कैलकुलेटेड वैल्यू, कैलकुलेटेड काई स्क्वायर का वैल्यू कितना है 99.29। डिड यू गेट दिस? Yes, yes sir. sir. एनी डाउट? देखो अगर No, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। ओके, तो 99.29 इज द कैलकुलेटेड वैल्यू। ओके, तो मैं वापस से अभी स्लाइड पे आता हूँ, तो 199.29, तो ये वैल्यू कितना आ रहा है 1099.29, और ये 1000 टोटल फ्रीक्वेंसी, तो ये आ रहा है 99.29। तो दिस इज योर कैलकुलेटेड वैल्यू, एंड नाउ यू आर गोइंग टू कंपेयर दिस विद द टेबल वैल्यू। तो टेबल वैल्यू आपको पता होना चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, और आई विल गेट फ्रेश। सो कैलकुलेटेड वैल्यू इज 99.29। तो टेबल वैल्यू के लिए मुझे क्या चाहिए, what I want, who will answer? Now we are in the last stage, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा,
रो -1 इंटू कॉलम -1, कॉलम यानी कि n से डी, कई कई जगह पे C फॉर कॉलम भी यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे रोज कितने हैं चेक करो। गलत जगह पे आ गया, यहाँ पे। ओके, chi स्क्वायर कैलकुलेट 2 by 2. वैल्यू इज 2 9 rows point, and 3 columns. यस, है ना? Answer is 2. तो 2 rows एंड 3 columns, बराबर है? यस, 2 rows एंड 3 columns, करेक्ट, वेरी गुड। तो अभी यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा? रो -1 एंड 2. कॉलम -1, यानी कि 2 -1 इंटू 3 -1 यानी कि 2 रहेगा। ओके, एंड अल्फा इज मेंशन्ड 1% here, that is 0.01. so using टेबल हमको अभी इसका टेबल वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी कि क्रिटिकल वैल्यू, डोंट फॉरगेट द वर्ड। ओके, तो क्रिटिकल वैल्यू एंड यू आर गिवन द अल्फा परसेंट, यानी कि वो पूरा डिटेल में लिखा हुआ अभी। तो लेट्स 1% चाहिए, तो ये 1% यहाँ पे है, दिस इज द 1%, 0.01, और 2 पे, यानी कि यहाँ पे 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पे है, तो क्या वैल्यू है? 9.210, 9.210। सो व्हाट इज द कैलकुलेटेड वैल्यू? 9.210। तो अभी देखो, ये है आपका कैलकुलेटेड वैल्यू और ये है आपका टेबल वैल्यू। तो कंपेयर करो क्या होगा इसमें। तो कंपेयरिंग वी ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया आपने? कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन क्या है? टेबल वैल्यू। क्या करना पड़ेगा अभी हमको? ये रिजेक्ट करना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा? नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेटेड वैल्यू इज फार टू मच। ओके, तो रिजेक्ट H0 यानी कि क्या एक्सेप्ट किया है आपने? एक्सेप्ट H1, और नाउ वी आर इन द कंक्लूजन। so what is the conclusion of this entire calculation or test? तो इसमें ऐसा पता चल रहा है कि जेंडर एंड एजुकेशनल लेवल आर नॉट इंडिपेंडेंट, यानी कि डिपेंडेंट है। ओके, तो ये डिपेंड करता है ना? लेडीज रहा तो एजुकेशन लेवल, जेंट्स रहा तो एजुकेशन लेवल, और दैट इज व्हाट हमारे सोसाइटी में है। ओके ओके, तो इट हैपन्स, जैसे कि ग्रेजुएशन हो गया तो शादी हो गई, तो उसके बाद एजुकेशन स्टॉप हो जाता है लड़की का, वेयर एज द बॉयज कंटिन्यू देयर एजुकेशन। नाउ द सिचुएशन हैज चेंज फॉर बेटर। ओके, बट दैट वाज द सिचुएशन, मे बी दिस इज ओल्ड डेटा, तो ऐसा सिचुएशन था पहले, तो दैट जस्टिफाइज। एनीवे, वी डोंट वांट टू गो इनटू एनी एनालिसिस, हमको सिर्फ डेटा का एनालिसिस करना है, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स। ओके, तो एज पर द डेटा जो एविडेंस है उसके हिसाब से यहाँ पे ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट, यानी कि दे हैव रिलेशन, दे हैव एसोसिएटेड। ओके, सो व्हाट वी से हियर, what is your conclusion? Always put the conclusion in terms of the statement given in the question. Okay, so sex and the educational level are dependent in, not independent का मतलब क्या है? are dependent. Okay, so this is the summary, and we have finished all the tests, and hope you understand everything which I explained to you. Okay, so thank you very much, and if you face any difficulty, so you can subscribe to that channel, and then you get the listen my lecture once again. Okay, so I end here the recording. Thank you very much for staying for a long time. Thank you very much, and wish you a very good exam. Okay.